नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। सवाल तो पूछेंगे मैं। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे वह सबसे महत्वपूर्ण, जो पूरे देश में चर्चा चल रही है, वो है महंगाई का। मध्य प्रदेश की विधानसभा में तीसरे दिन आज कांग्रेस के विधायकों ने और विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। उनकी मांग थी कि जो महंगाई जिस स्तर पर आगे बढ़ रही है उससे आम जन बेहाल है, आम जन परेशान है। इसी मुद्दे पर, महंगाई पर बहुत देर तक चर्चा हुई। हालांकि कांग्रेस के विधायकों ने गांधी जी की प्रतिमा के पास आकर धरना प्रदर्शन भी किया। लेकिन क्या सिर्फ धरना प्रदर्शन तक ही है? क्योंकि लंबे समय से यह देखा है कि महंगाई के मुद्दे पर जब कुछ दिन पहले विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी तो वो हंगामा किया करती थी, और अब कांग्रेस विपक्ष में है तो वो हंगामा करने लगी। शिवराज सिंह चौहान साइकिल यात्रा करते हैं, 60 रुपए अगर डीजल होता है तो साइकिल से, सिलेंडर 300 रुपए होता है तो स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करती हैं। आज 775 रुपए का सिलेंडर है, आज 100 रुपए का पेट्रोल है, आज 93 रुपए का डीजल है। लेकिन सत्ता में है तो विकास के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसमें मरती आम जनता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बजट सत्र में कांग्रेस की मंशा साफ है कि वो पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़े हुए दामों को लेकर सरकार को घेरेगी। सत्र के तीसरे दिन जब सदन सुचारू रूप से चला तो प्रश्नकाल के फौरन बाद कांग्रेसियों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस विधायकों का कहना था कि मध्य प्रदेश में महंगाई से हाहाकार मची हुई है और सरकार पेट्रोल, डीजल के दामों पर लूट कर रही है। रसोई गैस रसोई से बाहर हो गई। इसी दौरान कांग्रेसियों ने सदन से वॉकआउट कर दिया और गांधी प्रतिमा के बाहर इकट्ठा हो गए। कांग्रेस विधायक ने एप्रिन पहनकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और टैक्स राज्य सरकार को घटाना चाहिए। आज हर वर्ग परेशान है पेट्रोल और डीजल से। कोई बताने लायक बात नहीं बची। आम जनता आज तरसते, हर वर्ग तरसते। पेट्रोल, डीजल और महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पहले से वक्तव्य पर है और खुलकर जवाब नहीं दे पा रही। बीजेपी का कहना है कि जिन्होंने खुद अपने 15 महीनों में महंगाई के लिए कुछ नहीं किया वो अब सवाल कर रहे हैं, जबकि हमारी सरकार आम जनता की सरकार है। 15 महीने जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने मध्य प्रदेश में फिजूल खर्ची की, आईफा अवार्ड आयोजित किया, जैकलिन फर्नांडिस और सलमान खान की आवो हवा, उनकी शानो शौकत के लिए बड़ी बड़ी पार्टियां रखी, मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बंगलों पर करोड़ों रुपए खर्च किए, और इसीलिए कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ की सरकार ने वेट बढ़ाया। और उसी का परिणाम है कि उस समय सबसे ज्यादा महंगाई थी। आज के जो दाम है वो अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोल और डीजल के दाम के कारण दाम बढ़ रहे हैं। हमने वेट नहीं बढ़ाया। जो कमलनाथ की सरकार के समय वेट था वही हमारा वेट है। हमने कहाँ बढ़ाया? हम पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? वो कांग्रेस बिना किसी मुद्दे पर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इस बजट सत्र में एक बात तो साफ हो गई कि कांग्रेस महंगाई को लेकर सरकार को खूब आड़े हाथों ले रही है। उसका ट्रेलर कांग्रेस ने सत्र के तीसरे दिन दिखा दिया। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि कोरोना काल में शुरू हुआ यह बजट सत्र अपने तय समय तक चल पाता है या फिर सत्र पिछले सत्र की तरह हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज, भोपाल। लंबे समय से ऐसे ही हंगामे होते हैं और इनको थोड़ी सी भी, जरा सी भी ये बात नहीं एहसास होता कि आम जनता सब जानती है। ये जो बात कर रहे थे कि महंगाई बहुत तेज है, और ये कमलनाथ जी जब 15 महीने सरकार में थे तो खाली खजाना था, कई करोड़ रुपए अपने बंगलों में खर्च कर दिए थे, और उसके बाद टैक्स अलग लगा दिया था। उस समय महंगाई नहीं दिखी थी। आज विपक्ष में आ गए। वहीं जो भाजपा के लोग कह रहे हैं, उस समय ये प्रदर्शन करते थे कि सरकार रेट कम करे, सरकार कम करे, हम होते तो हम इतना कर देते, लेकिन कुछ नहीं किया था। सब एक ही थाली के हैं, लेकिन जनता पिस रही है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, चूंकि पैनलिस्ट में जो हमारे साथ आए हैं, सत्येंद्र जैन साहब हैं। ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति इनके आस्था है, इसलिए आप भाजपा का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में श्री
राजनीतिक विश्लेषक के रूप में श्री राजेंद्र कानूनगो जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए इंजीनियर ब्रजेंद्र पांडे जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और कोशिश करेंगे हम कि तीनों लोगों से चर्चा कर सकें और इनसे समझ सकें कि ये जो नौटंकी चल रही है, लेकिन इससे जनता को क्या मिलता है। आज हर घर का बजट बिगड़ा हुआ है। आज 170 रुपए में जो मीठा तेल मिलता है, उस मीठे तेल के लिए किस तरीके से लोग प्रयास करते हैं, कैसे एक पैसा जोड़ते हैं। आज पेट्रोल 100 रुपए हो गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में है तो वो कहती है विकास के लिए है, कोई महंगाई नहीं है। ऊपर से ये निर्धारित होता है, लेकिन मीठा तेल तो ऊपर से निर्धारित नहीं होता, सब्जी तो ऊपर से निर्धारित नहीं होती। मैं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सत्येंद्र जैन जी आए। सत्येंद्र जी, क्या लगता है कि आप सब लोगों को महंगाई से कोई लेना देना नहीं है? अभी आपके एक मंत्री कहते हैं, लोक निर्माण मंत्री कहते हैं कि नहीं, वो 18 साल से उन बंगलों में काम नहीं हुआ था, इसलिए हमने 4-5 करोड़ रुपए में काम करवाया। आपको बता दें कि यही मंत्री जी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आरोप लगाते थे कि बंगलों में, मंत्रियों के बंगलों में करोड़ों रुपए फूंक दिए गए। उस 15 महीने में करोड़ों रुपए फूंक दिए, और वही कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ। देखिए बंगलों वाली बात तो ये जो आप बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने जो पूरा दिया, मैंने भी उसको पढ़ा, तो जो पिछली सरकार में जो मंत्री थे उन्होंने निहायत ही सैकड़ों करोड़ रुपए बंगलों पर लगाए हुए थे। ये बात भी सामने आई, क्योंकि जिन बंगलों में काम हो चुका था उन बंगलों में इस बार कोई भी सिविल वर्क नहीं हुआ है। मात्र 1500 रुपये का सिविल वर्क हुआ है जो CM का जो दूसरा घर है उसमें, और वहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन में ज़रूर तब्दीलियाँ हुई हैं, तो इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क हुआ। लेकिन कई जो बंगले जो समय लिए गए थे जिन मंत्रियों के पास में थे, उसमें ज़रूर निसंदेह करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। इस बार जो जिस बंगले पे काम हुआ है उस बंगले में पहले कभी काम नहीं हुआ था 18 साल से, जैसा कि बोला है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैं फिर भी एक मानता हूँ कि महंगाई जो विषय आपने उठाया है, महंगाई के विषय पर जिस प्रकार से कांग्रेस ने आज विधानसभा में जो अपनी प्रतिक्रिया दी, तो देखिए विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं और वो पहले दिन और दोनों दलों से मिलकर सभी सदस्यों से, विधानसभा के अंदर जो विपक्ष है उससे, जो सत्ता पक्ष है उससे, और निर्दलीय विधायक जितने होते हैं उनसे मिलकर के बात करके उसके अनुसार में फिर एक विषय वस्तु तैयार होती कि अगले दिन हमें क्या करना है, अगले दिन विधानसभा में क्या कार्रवाई होगी। तो चूँकि नियत था कि आज के दिन में 15 विधेयक, जो लगभग 15 विधेयक को विधानसभा में पास होने जा रहे हैं, उन पर चर्चा होनी है। तो देखिए कांग्रेस अब आज जो है, जिस पहले निश्चित हुआ या तो पहले ही विरोध कर देते, अब जिस दिन जिस विधेयक पर चर्चा होनी उस पर आज चर्चा नहीं करेंगे, उस पर भागेंगे दूसरी मुद्दे की बात उठा के, और फिर बाद में कहेंगे। तो मैं ये आज से आप अगर साल भर पहले जाएं तो विधानसभा में आपका भी यही हाल था। कांग्रेस कहती थी चर्चा करो और आप हंगामा करते रहते थे। तो वो अगर कर रहे हैं तो वो गलत है, और आप जब विपक्ष में थे आप ऐसा करते थे तो सही था। उस समय आप सदन में बैठे ही नहीं, हाँ, बहिर्गमन कर देते थे। आप याद करिए, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जी थे उस समय। नहीं, बिल्कुल आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन हम जब उसमें जिस विषय पे जो मुद्दे होते थे, जैसे कि उस समय जो भी विषय आए उस पर पहले से तय होता था, तब कोई विरोध नहीं किया। हाँ, हम पक्ष की उसमें ये शामिल करिए आप जो मुद्दे, तो उसमें शामिल नहीं करे उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष जी ने। और आपने देखा ही होगा कि जो विधानसभा अध्यक्ष थे उन्होंने पारदर्शिता तो बिल्कुल नहीं निभाई, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष सभी विधायकों का होता है, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे सत्ता पक्ष का, चाहे विपक्ष का। क्योंकि प्रहलाद लोधी जी की सदस्यता तो भंग कर दी गई थी, आपको याद होगा। फिर प्रहलाद लोधी जी की अगर सदस्यता नियमानुसार विधानसभा अध्यक्ष जी ने, नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी ने भंग की होती, तो फिर उनको बैकफुट पर नहीं आना पड़ता। देखिए यू टर्न लेना पड़ा था पूरी विधानसभा को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपने आज विषय रखा बहुत अच्छा, महंगाई। मैं महंगाई के ऊपर आपको बताऊं, महंगाई एक विषय जो है ये बड़ा गंभीर विषय है। और आपने देखा होगा कि इस वर्ष तो 100 साल के बाद भी ऐसा पैंडेमिक आया, तब भी अभी महंगाई की दर आपको देखिए, पूरे भारत में महंगाई दर, अभी खुदरा महंगाई जो है वो 4% के आसपास है। आप देखिए जो महंगाई की दर थी सितंबर 2020 में 7.5% के आसपास थी, 7.34 थी। फिर दिसंबर आते आते 4.59 हुई, और जनवरी के महीने में जो लास्ट अभी रिकॉर्ड हुई है वो 4.06 महंगाई की दर रिकॉर्ड हुई है। सत्येंद्र जी, लेकिन ये जनता को जो सब्जी खरीदने जाती है, हो सकता है भाजपा के बड़े नेता
पेट्रोल नहीं डलवाते हो, डीजल नहीं डलवाते हो, सब्जी नहीं खरीदते हो, आ जाती हो। आपको लगता है कि आम आदमी कितनी तरस रहा है, कितना। देखिए 1 साल हो गया है, 1 साल में कोरोना के कारण बहुत हालत खराब हो चुकी, लोगों की नौकरी चली गई है सत्येंद्र जी, और उसके बाद अगर वो 4.5 करोड़ रुपए अपने बंगलों को ठीक कराने के लिए कर लेते हैं, जिसमें अभी कोरोना काल में वो जिन बंगलों में रह रहे थे उसी में रह रहे थे वो, लेकिन अपने बंगलों में नए जो काम हो चुका था उसमें ही काम कर लेते, तो ये तमाचा लगता है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता ब्रजेंद्र पांडे जी के पास जाना चाहता हूं, आऊंगा आपके पास। पांडे जी, क्या लगता है कि जब आप कांग्रेस की सत्ता थी तब आपने तुरंत 4% महंगाई बढ़ा दी थी, आपने वेट लगा दिया था, तब आपको डीजल पेट्रोल पे वेट कम करने की जरूरत थी, आप 40 रुपए टैक्स लेते थे, आप कम कर सकते थे, अब आप महंगाई का रोना रो रहे हैं? ये नौटंकी नहीं है तो क्या है? शिशिर जी, आप मध्य प्रदेश के बड़े विद्वान पत्रकार हैं, लेखक हैं, संपादक हैं और सर्वश्रेष्ठ एंकर हैं। आप इस सत्य को भली बात ढंग से जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र में जितने भी बिंदु लिए थे वो बिंदु को क्रमशः पूर्ण करने का प्रयास किया था। बहुत कम समय मिला हमको, मात्र 15 महीने की सरकार में 13 महीने ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, 2 महीने तो लोकसभा के चुनाव में चले गए, और उसके बाद का परिदृश्य ये था इस पूरे प्रदेश के अंदर। कोरोना काल में जब पूरे वर्ल्ड के अंदर हाहाकार मचा था, तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कांग्रेस के एक ग्रुप को तोड़ करके लोकतंत्र की हत्या करने का, कत्ल करने का प्रयास किया और उन्होंने अपनी सरकार। बहरहाल आज जिन बातों को लेकर के सदन के अंदर बजट सत्र चल रहा है, विपक्ष का काम है जनता की बातों को, जनता की भावनाओं को, जनता के मुद्दों को सदन में उठाना, और विपक्ष अपना वो गुरुतर दायित्व का बखूबी निर्वहन कर रहा है। आज आप देखिए, आज सदन में हमारे विधायक वर्गीय के विधायक संजय यादव जी ने सरकार से सिर्फ ये कहा कि साहब हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो मंदिर निर्माण कार्य है उसमें आप जो है, आपकी सरकार जो है वो स्वीकृति नहीं दे रही, जबकि इसी मत का पैसा आप दूसरी जगह खर्च कर रहे हैं। आप आदिवासी विरोधी अपने को साबित कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सारे घटना चक्र के बाद भी मध्य प्रदेश के अंदर आपने यह स्थिति बना दिया है कि जितने भी विकास का कार्य है, जो आप विकास को लेकर के आपकी सरकार कार्य कर रही है प्रदेश में, आप कहते हैं हम विकास की नई इबादत खड़ी करेंगे, नई इमारत खड़ी करनी है मेरे को, तो जिन विकास कार्यों की हम भी बात कर रहे हैं विपक्ष के नाते, तो सरकार ये भेदभाव क्यों कर रही है कि ये फला व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के विधायक का है, फला व्यक्ति पार्टी के विधायक का नहीं करना चाहिए। मैं तो महंगाई की बात कर रहा हूँ। 15 महीने पहले जब आप सत्ता में थे, आज से साल भर पहले, तब आपको महंगाई नहीं दिखती थी, तब भाजपा इसी रोल में थी, भाजपा कहती थी हमारी सुनते नहीं है। 15 महीने में मात्र 13 महीने कार्यकाल आपको याद होगा, हमको सिर्फ एक वित्त मंत्री को अपना विधानसभा में बजट पेश करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारी 5 साल का रोड मैप था, 5 साल के अंदर वचन पत्र की मांगों को हमको क्रमशः पूरा करना। माननीय कमलनाथ जी ने 100 यूनिट बिजली की दर, जो बिजली का किराया था वो माफ किया। प्रदेश के दलित शोषित पीड़ित वर्ग का कार्य किया, सामान्य वर्ग को आरक्षण लेने से लेकर के हर वो कार्य किए जो मध्य प्रदेश के विकास में कारगर साबित हो सकते। आप सोचिए कि मध्य प्रदेश का खजाना खाली था जब आपको सरकार मिली, उसके बाद 140 करोड़ रुपए बंगलों पे खर्च कर दिए गए। खजाना खाली था, उसके बाद करोड़ों रुपए बंगलों पे खर्च कर दिए गए। मतलब जनता से लेना देना नहीं था आपके मंत्रियों का? हरगिज नहीं। हमारे यहाँ के जो भी कैबिनेट मंत्री बने थे, किसी के बंगले में कुछ भी खर्च नहीं हुआ है। मेरे पास भी विधानसभा की कार्रवाई का और प्रिंसिपल सेक्रेटरी का वो नोट्स अभी भी रखा हुआ है। ऐसा जरा सा भी नहीं है। आज जो स्थिति है आप देखिए, पेट्रोल डीजल से लेके गैस को वजन दे दिया है। गोपाल भार्गव जी ने कहा 18 साल में 1 रुपए भी बंगलों पे खर्च नहीं हुआ था। पेट्रोल बिल्कुल नहीं हुआ है। देखिए, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की जिस तरह से दामों में बेतहाशा वृद्धि की गई है, उससे कौन पिसा? आप इस बात का चिंतन करिए। एक आम वर्ग, एक कॉमन मैन, एक सामान्य वर्ग पिस रहा। आज गृहणियां पांडे जी, लेकिन कमलनाथ जी को, या जो आपके पूर्व मंत्री हैं, इनको भी नहीं पता डीजल पेट्रोल और गैस का दाम।
क्यों ये तो सरकारी खर्चे पे आप देखिए ना, इनको तो सारा खर्चा सरकारी मिलता है। जनता कहाँ है? आपके आंदोलनों में जनता नजर नहीं आती। चलिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक श्री राजेंद्र कानूनगो जी हैं। याद रखिएगा जी मैं कानूनगो जी के पास आता हूँ, आपके पास आऊंगा। कमलनाथ जी ने अपने कार्यकाल में एक दिन भी सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया, सरकारी वायुयान का इस्तेमाल नहीं किया, वो अपना निजी वायुयान निजी हेलीकॉप्टर जाते थे जी। उन्होंने सभी मंत्रियों के खर्चे में कटौती कर दिया। हाँ, सारे इससे उदार 68 करोड़ों रुपए बंगलों पे खर्च कर दिया। पारदर्शी, ये तो गलत तथ्य है। मैं आपसे कह रहा हूं ये गलत तथ्य गलत करके पेश किए जा रहे हैं। गोपाल भार्गव जी का बयान का मैं स्वागत करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेताओं में एक है। मैं समझता हूं किसी तरह से कोई बंगले में खर्च नहीं हुआ। ये सरकार दोनों हाथ से, इनके टाइम पे 3 साल के शिवराज सिंह के कार्यकाल का समय आपको पता है, व्यायाम घोटाला, टेंडरिंग घोटाला, नर्मदा। चलिए हम महंगाई पे राजेंद्र कानूनगो जी, आपको क्या लगता है कि जिस मुद्दे पर अभी हमारे मित्र सत्येंद्र जैन जी, हालांकि इनकी मजबूरी है, दोनों की मजबूरी है, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, लेकिन दिल पे हाथ रख के अगर सत्येंद्र जी, इनके घर में भी झगड़ा होता है, इनकी वाइफ बहुत गुस्सा होती है कि 700 रुपए का सिलेंडर 775 का हो गया, ये पेट्रोल के लिए पैसे मांगते हैं घर पे, तो वो कहते हैं अब 100 रुपए का पेट्रोल हो गया है, तो लेकिन मजबूरी है इनकी। क्या लगता है आपको आम आदमी परेशान है और ये सिर्फ बयानबाजी करते हैं? कमलनाथ जी को मतलब नहीं है, जीतू पटवारी को मतलब नहीं है, इनको कहां फर्क पड़ेगा महंगाई से? ये तो जनता के पैसों पर, हमारे टैक्स पर इनको सारा खर्च मिलता है। देखिए, काफी समय बाद विधानसभा का सत्र जो है वो आया है और इस सत्र में ये प्रदर्शित करने के लिए कि हम जनता के हितैषी हैं, ये अवसर कांग्रेस खोना नहीं चाहती। और सबसे दुखती रग जो इस समय जनता की है महंगाई, उस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस ने आज बहिर्गमन किया। और जैसा कि हर समय महात्मा गांधी जी की वहाँ प्रतिमा लगाई गई है और वो मात्र मेरे ख्याल से इसी काम आती है कि जब भी कुछ हो तो आप आके उनके सामने बैठ जाए, यहाँ आकर के बैठ जाना। हाँ। और मुझे कभी भी चैन मत लेने देना। हाँ। तो और अन्यथा तो हम देखते हैं कि गांधी जी को 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को ही याद किया जाता है, बाकी समय तो उनसे, उनकी नीतियों से कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन कानूनगो जी, क्या जनता नहीं पूछती होगी इनसे कि 15 महीने में तुमने कौन से टैक्स कम कर दिए थे, बल्कि बढ़ा दिए थे? अगर ये जनता की बात करते हैं तो जनता को बताने के लिए ही ये हंगामा किया गया और बहिर्गमन किया गया कि देखिए हमने तो हमारा काम कर दिया, क्योंकि हम तो लिमिटेड हैं, बहुत कम संख्या है हमारी, और तोड़ फोड़ करके और भाजपा ने जो है वो सरकार बना ली है, हमको 13 महीने ही मात्र मिले हैं, हम काम नहीं कर पाए। और अब ये जो है भाजपा बीजेपी का जो है ये स्टैंड है कि हमने तो कुछ किया नहीं, जैसा चल रहा वैसा चल रहा, और केंद्र से ही इसके पेट्रोल डीजल गैस के भाव निर्धारित होते हैं, तो हम तो उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि जो भी तर्क दिए गए, जो भी माननीय मंत्री ने तर्क दिए, आपने मैंने सुने हैं, उन तर्कों के आधार पर यदि बात करें तो पूरे देश में वो चीज कहाँ लागू हो रही है? हम पूरे देश की स्थिति का यदि आकलन करें, मध्य प्रदेश के साथ साथ, कि महंगाई क्या मात्र मध्य प्रदेश में बढ़ रही है, पूरे देश में बढ़ रही है। पूरे देश में ये पेट्रोल और गैस नहीं, लेकिन मैं डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। चरित्र की बात करना चाहता हूं। मुझे पिछला सत्र भी याद है जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और भाजपा ने शराबबंदी पे बहुत आंदोलन किया था, शराब बंद हो जाना चाहिए, शराब से इतने अपराध बढ़ रहे हैं, शराब के खिलाफ बहुत आंदोलन किया था। और ये कहते थे कि नहीं, आय का जरिया होने के लिए बहुत जरूरी है, बजाय उसके पैसे की आवश्यकता है। मतलब ये जनता को सिर्फ ठगने का काम करते हैं क्या, कि जब वो विपक्ष में होंगे तो शराबबंदी होना चाहिए। अब शराब का शिवराज जी भी कहते हैं कि नहीं, वो उपाय नहीं है, वो आय के स्रोत के लिए जरूरी है, आय के स्रोत के लिए जरूरी है। और इनके ही नेता जो है अभिनेत्री, इनकी जो फायर ब्रांड नेत्री है, उन्होंने फिर से जो है वो मामला उठा दिया है कि शराबबंदी जो है वो आवश्यक है और ये होना चाहिए, और मैं इसके लिए काम करूंगी, या जो भी उनका भावना यही है कि ये शराबबंदी। और इसके बाद कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री, भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं,
माननीय शिवराज सिंह जी, उनसे जाके व्यक्तिगत रूप से मिले और क्या उनकी चर्चा में निर्णय हुआ। लेकिन उसके बाद उनका फिर से बयान आया कि मैं अपने इशू पे, स्टैंड पे मैं कायम हूँ कि बिल्कुल बस अब आंदोलन नहीं करूंगी, नहीं लेकिन होना चाहिए। हाँ, मैं भी कायम हूँ कि महंगाई बढ़ने नहीं दूंगी, लेकिन हाँ, बढ़ती रहेगी। लेकिन चलिए शराबबंदी वाली बात होना सत्येंद्र जी, क्या लगता है आपको कि आप राजनीतिक बयानबाजी तक जनता को सीधा लाभ कैसे हो पाएगा जब 100 रुपए पेट्रोल डलवाएगा, 93 रुपए का डीजल डलवाएगा, 175 रुपए का मीठा तेल खरीदेगा, 50 रुपए की प्याज खरीदेगा, कैसे उसको लाभ मिल पाएगा? और आप जनता के अगर हितैषी हैं, जनता हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं मध्य प्रदेश एक मंदिर है, जनता भगवान है और मैं पुजारी हूं, तो क्या जनता के बारे में भी सोचना पड़ेगा कभी कि आप लोग सिर्फ नेताओं, माननीय विधायक, माननीय मंत्री, माननीय सांसद, माननीय जनप्रतिनिधियों के बारे में ही सरकारें सोचती रहेंगी? देखिए, मैं बता दूं आपको डॉक्टर साहब, ये जो विषय है, जैसे आपने कहा था कि हमारी धर्मपत्नी जी आज कहती हैं, बिल्कुल सही बात आपने प्रश्न उठाया। मेरी धर्मपत्नी नहीं, ये भारत में जितने भी लोग हैं उनके घर से उनकी माँ, बहनें और उनकी परिवार, धर्मपत्नी, सभी लोग ये प्रश्न उठाते हैं और पिता भी उठा रखते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं उसी बात को आपको बताऊं कि मैं अपनी धर्मपत्नी को याद दिलाता हूं कि आप भूल गई, जब 2014 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब उस समय आपने 1400 रुपये का भी गैस सिलेंडर खरीदा था, क्योंकि ये LPG जो सिलेंडर है ये 1400 रुपये का उस समय आया करता था। और मैं उनको याद दिलाता हूँ कि आप ही की महिला समाज की नेत्री और कांग्रेस की बड़ी नेत्री हैं और केंद्रीय मंत्री रही हुई हैं, अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं रेणुका चौधरी जी, और जिनके लिए मोदी जी ने भी बड़ा कहा था कि उनको हंसने दीजिए, बहुत दिन बाद उनको आनंद आ रहा है तो आनंद आने दीजिए। उन्होंने खुद इतना बड़ा अपमान किया था, बोले गैस सिलेंडर तो गरीब लोग खरीदते नहीं है, ये अमीरों के लोगों को खरीदने का होता है। उस समय 900 रुपये का गैस सिलेंडर आया करता था, तो बोले 900 रुपये तुम दे नहीं सकते हो, 900 रुपये से थोड़ा ज़्यादा है सिलेंडर। तो मैं ये आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाता, लेकिन ये बड़ा दुख होता है कि देखिए उन्होंने उस समय गैस को, LPG को अमीरों का बता दिया, बोले गरीबों के लिए तो गैस होता नहीं। आज मोदी जी ने उसी को आज जन जन के लिए कर दिया। आज 28 करोड़ से ज़्यादा LPG कनेक्शंस भारत के अंदर आ गए और सैकड़ों हजार, वहाँ उस समय तक 2014 तक 100 किलोमीटर तक की पेट्रोल जो गैस लाइन थी वो नहीं बिछी थी। आज 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा की पेट्रोलियम की गैस सप्लाई की लाइन मोदी सरकार ने बिछाई हुई। मैं उस पर तो ये काफ़ी काम तो ये हो रहे हैं। ये जो पैसा आया है जनता की टैक्स का, जो जनता से जो टैक्स लिया जा रहा है हर जगह से, उससे इस सरकार ने बहुत ज़्यादा विकास किया और पहले की सरकारों ने उस पर, ये देखिए आप देखिए उसी समय किस तरीके की बातें, कहीं मैं आपको उदाहरण ही दिया है। लेकिन मैं आज भी ये मानता हूँ कि GST और ये जो सारी राज्य सरकारें हैं, उन राज्य सरकारों को, जैसे राजस्थान की सरकार है, राजस्थान में 38% टैक्स लिया जाता है, वैट टैक्स लिया जाता है पेट्रोलियम पर। भारत देश में सबसे ज़्यादा टैक्स वहाँ पर लिया जाता है। मैं ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ना करते हुए आपके चैनल के माध्यम से भी ये निवेदन करूँगा सभी राज्य सरकारों से भी कि वो है अपने हिस्से के जो टैक्स है वैट को कम करें, और कम करेंगे तभी जनता को फायदा मिलेगा। क्योंकि आपकी बात सुनेंगे क्या? सुनिए तो मैं आ रहा हूँ। देश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल मध्य प्रदेश सरकार सबसे ज्यादा 43 रुपए लेती है टैक्स, तो ये शिवराज जी को भी बताएंगे क्या आप? जी मैं बता दूं आपको, मध्य प्रदेश में कम है अभी, लेकिन मैं बोलता हूँ वो भी उत्तर प्रदेश में 5 रुपए कम है। सुनिए तो भाई योगी जी ने अपने टैक्स कम कर दिए। प्रतिशत में बता रहा हूँ जी, छत्तीसगढ़ में कम है, हाँ मैं आपको महाराष्ट्र में बता रहा हूँ। राजस्थान में 38% टैक्स लिया जाता है, मध्य प्रदेश में 33% टैक्स पेट्रोल पे लिया जाता है, 28% लिया जाता है डीजल पर मध्य प्रदेश में। सर वो लोकल के टैक्स और लगा देते हैं, कई टैक्स अभी नहीं, ये बैट पूरा कंप्लीट टैक्स का स्ट्रक्चर बताया, ये हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आपके माननीय देश के एक संविधान, एक कानून, एक देश, एक नागरिकता, उसके साथ एक टैक्स की बात हुई थी, लेकिन बाकी सब में तो आपने एक कर दिया, पेट्रोल, डीजल, शराब, इसको क्यों छोड़ दिया? देखिए बिल्कुल सही आपने प्रश्न उठाया, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आज भी आपने देखे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो माननीय गवर्नर हैं, उन्होंने भी कहा है कि सरकारों को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को अपने हिस्से का टैक्स पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर कम करना चाहिए। उन्होंने भी कहा तभी, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। आज जो 4% की महंगाई दर है, निसंदेह अभी 4% है, लेकिन पेट्रोलियम, चलिए समय की कमी, हम ब्रजेश पांडे जी के पास आ जाते हैं। जी ब्रजेश जी, क्या लगता है कि मनमोहन सिंह जी के समय में, उस समय जिस तरीके की बात की थी, हालांकि आप अभी कहेंगे कि स्मृति ईरानी चूड़ी भेंट करने गई थी मनमोहन सिंह जी को, महंगाई कम नहीं हो रही थी और सिलेंडर लेके वो करती थी, उसके बाद वहां पर
प्रदर्शन होते थे, शिवराज जी साइकिल चलाते थे, 60 रुपए अगर डीजल होता था तो, ये बात आप आगे कहेंगे। लेकिन क्या लगता है कि सरकारों का काम टैक्स के लिए चूंकि सरकार करती है, लेकिन विपक्ष भी अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है? जी, इस देश में मोदी जीएसटी वैट टैक्स के बाद हर व्यक्ति परेशान सा हो गया था। देश की करोड़ों जनता कराह उठी थी, किंतु उसके बाद जिस तरह से अभी पिछले पखवाड़े के अंदर देश में केंद्र सरकार ने, भाजपा सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाए, उससे आम जनता का न सिर्फ बजट बिगड़ा बल्कि उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। जहां तक सवाल है, आपने स्मृति ईरानी जी की बात किया कि गैस सिलेंडर लेके सर में घूम रही थी, तो भाई कांग्रेस पार्टी ने क्या गुनाह कर दिया? कांग्रेस पार्टी ने कोई 302 या 307 का अपराध पंजीबद्ध नहीं कर दिया। कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के मीडिया प्रभारी श्री जीतू पटवारी जी अगर शिवराज सिंह जी से पूछते हैं कि कांग्रेस की सरकार में, कमलनाथ जी की सरकार में आप मध्य प्रदेश के विधानसभा में साक्षी से जाते थे, अगर थोड़ा सा भी रेट बढ़ जाता था, तो क्या आप पूरे मध्य प्रदेश में बैलगाड़ी से जाएंगे? है हिम्मत, है नैतिक साहस, है आपके अंदर निर्भयता, है संकल्पबद्धता, है सृजनात्मकता? बिल्कुल नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात शराबबंदी को लेकर के अभी बहुत अच्छा राजनीतिक विश्लेषक जी कह रहे थे, मैं इनकी बात सत्य से सहमत हूँ। आज समूचे मध्य प्रदेश के विधानसभा के अंदर जो बात गूंजी है वो यही बात थी। गोविंद सिंह जी ने यही पूछा कि सोम डिस्टिलरी को प्लांट को आपने 20 स्प्रिट टैंक अवैध रूप से कैसे सप्लाई कर दिया? भाई, क्या आप भूल गए मुरैना का जहरीली शराब कांड? क्या आप भूल गए देवास की घटना? क्या रतलाम की घटना भूल गए या सीधी अनूपपुर की घटना भूल गए? इतने लोग जहरीली शराब से मध्य प्रदेश में काल के कूड़गार में समा चुके हैं। जरा सा भी दर्द नहीं है आपको? इस बात को विधानसभा में पूछना कौन सा गुनाह हो गया? और आप मुझको एक बात बताइए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने कहा एक देश एक कानून, शराबबंदी पूरे देश में लागू, पहले मध्य प्रदेश में करी से गुजरात में हुआ था। क्या हिम्मत है, जरा सी भी नैतिक साहस है शिवराज सिंह जी में कि वो उमा भारती की बात को मान के, अपने सीनियर नेता की बात को मान करके मध्य प्रदेश के अंदर शराबबंदी करेंगे? हरगिज नहीं करेंगे। इनके पास कोई सवाल नहीं है, इनके पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। हमने तो आपसे कहा समय की कमी है, कानूनगो जी के पास आता हूँ। कानूनगो जी, क्या लगता है कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही होते हैं? कांग्रेस जब सत्ता में थी शराबबंदी भाजपा मांग करती थी, अब कांग्रेस मांग कर रही है, लेकिन करना किसी को नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां से बहुत धन आता है। पेट्रोल, डीजल या गैस कम नहीं करेंगे क्योंकि दैनिक जरूरत की ये है। इसके अलावा जो दैनिक खाद्य सामग्री है वो भी बेतहाशा महंगी हो रही है। क्या लगता है कि मानवीय आधार पर इनको सोचना चाहिए इस मुद्दे पर? देखिए, जहाँ तक गैस, डीजल और पेट्रोल की महंगाई की बात है, उसी से कनेक्टेड बहुत सारी चीज़ें है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा तो वो चीज़ महंगी आएगी और इधर महंगाई बढ़ेगी। तो ये तीन जो चीज़ें हैं, जिसमें से पेट्रोल और आपका डीजल, ये दोनों चीज़ें सीधी सीधी महंगाई पर अटैक करने वाली हैं। और यदि इनको कम किया जाएगा तो ऑटोमेटिक बाकी चीज़ें जो है वो ढुलाई कम होने से, चार्जेस कम होने से, बाकी चीज़ कम होने से अपने आप महंगाई धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। ये बात पक्की है। लेकिन सरकार का जो करोड़ों का जो कर्ज ले रही है, उसका ऋण चुकाने के लिए, उसका ब्याज चुकाने के लिए सरकार फिर पैसा लाएगी कहाँ से? इसलिए चलने दीजिए, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी वाली स्थिति है। न इनमें कोई अंतर है, न इनमें कोई अंतर है। जैसा आपने शुरू में कहा, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जनता से न कांग्रेस को कोई सरोकार है, न जनता को भारतीय जनता पार्टी को कोई जनता से सरोकार है। इसी प्रकार चलता रहेगा। और ये मात्र दिखावटी और पूरी तरह से दिखावटी जो है वो कार्यक्रम हुआ है आज यहाँ पर। हालांकि ये सही है कि कांग्रेस इसके सिवा और कर क्या सकती है। भाई, सदन में मैंने बहिर्गमन किया, मेरी पार्टी इसका विरोध कर रही है, जनता का साथ देने के लिए हम आ रहे हैं।
तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में ऐसी नौटंकी आए दिन देखने को मिलेगी। जब भाजपा सत्ता में होती है तो कांग्रेस जनता की हितैषी बन के आगे बढ़ जाती है कि हम जनता के मुद्दों के लिए लड़ेंगे, और जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो भाजपा जनता के मुद्दों के लिए लड़ती नजर आती है। लेकिन फर्क कभी नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता है कि जनता को राहत कैसे मिलेगी, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, महंगाई डायन खाए जात है। इस मुद्दे पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की जो पक्ष रखने के लिए सत्येंद्र जैन जी थे, हमारे साथ ब्रजेंद्र पांडे जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए थे, और हमारे साथ जो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में राजेंद्र कानूनगो जी थे। हम तीनों का धन्यवाद करते हैं। बने रहिए साधना न्यूज़ पर, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।